हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। 3,999 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लस वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। ऐसे स्टॉक्स जिनमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। कुछ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट दे के ऊपर जा रहे हैं। तो क्या इनको देखना है, मतलब कैसे डील करना है अभी के टाइम पे इन स्टॉक्स के साथ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 4.6% के तेज़ी के साथ 1810 के लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा ना, ये आप टाइम देख लो, क्योंकि अभी रनिंग मार्केट में ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मार्केट क्लोज होते होते मे बी स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस डिफरेंट हो जाएंगे। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1903 करोड़ रुपीज़ का है। बहुत ही छोटी कंपनी है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो तो माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है, बट स्टिल मैं इसको इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो में इसके, एंड मेरे पेड टेलीग्राम ग्रुप में भी इस स्टॉक का चर्चा हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, महज 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, बट स्टिल यहाँ पे FIDI का पार्टिसिपेशन डिसेंट आपको दिख जाएगा। FI करेंटली 2.6% स्टेक के साथ है, DI करेंटली 4.18% स्टेक के साथ है, एंड मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पे पब्लिक है। बट ध्यान रखिए कि पब्लिक में आप यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को मत इंक्लूड कर दीजिएगा। पब्लिक में यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउसेज एंड शार्क इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड हैं। जैसे कि आप देखिए तो एलिवेशन कैपिटल वी लिमिटेड, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इनके पास 8.3% का स्टेक है जो कि पब्लिक की कैटेगरी में ही इंक्लूड होता है। मुकुल महावीर अग्रवाल, जिनके पास 3.8% का स्टेक है। बाकी के आप बड़े बड़े शार्क इन्वेस्टर्स का भी नाम यहाँ पे देख सकते हो, तो इसीलिए पब्लिक में डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मान लिया जाता है। अब यहाँ पे इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को आप देखो तो अर्निंग बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एंड बहुत सारे लोगों ने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर रखा है। तो डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल पार्ट को अब ओपन करता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सबसे पहला चीज़, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड इवन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट फिगर, तो इसीलिए ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ज़्यादा जगह नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा जगह इन द सेंस कि वेटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन सारे छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में, क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, गिरते हैं तो तेज़ रफ्तार में नीचे गिरेंगे। कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा रहा इन सारे 2-2.5 हज़ार मार्केट कैप वाले कंपनीज़ में, तो पैसा हम लोग का बहुत ज़्यादा डूबने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो अभी ये ब्रेकआउट वाले सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रेट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया। इस रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम सेलिंग हुआ है, कब से? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, एंड ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, गुड बुलिश मोमेंटम हम लोग इजीली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अरमान फाइनेंशियल ऐसे तो ये मेरे ना वॉच लिस्ट में एडेड है ना मेरे पोर्टफोलियो में एडेड है, बस कमेंट्स इसके आ रहे थे तो इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट वाले सिचुएशंस पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको एक मैं कवर कर लेता हूँ ओनली बिकॉज ऑफ सब्सक्राइबर्स डिमांड एंड देयर कमेंट्स। तो चलिए, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज को तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। इसको मैंने कल भी कवर किया था। ज्वेलरी बनाती है ये कंपनी, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। 48,000 मार्केट कैप। अब यहाँ पे मैं फर्दर फंडामेंटल कवर नहीं करने वाला हूँ, कल ही मैंने कवर किया था। बस एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी अर्निंग वाइज ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में चल रहा है, क्योंकि 130 से पी रेशियो गिर के इसका 35 के आसपास आ गया है। तो ह्यूज करेक्शन इनके वैल्यूएशन में, प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बरकरार है। ऐसा नहीं है कि FIDI एग्रेसिवली स्टेक सेल कर रहे हैं, पब्लिक को माल थोप रहे हैं, वैसा कुछ सिनेरियो अभी के टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ज्वेलरी बनाती है उस
सेगमेंट में ये मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। फर्स्ट में तो ऑब्वियसली टाइटन है, एंड टाइटन सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बाकी के और बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस बनाती है एंड सन ग्लासेस बनाती है। बट उसके अलावा आप देखोगे तो सेकंड स्पॉट मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का बरकरार है। तो कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट बहुत बड़ी है। ये डूब जाए, कंपनी का बिजनेस ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हम लोग एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके टेक्निकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। तो इसके चार्ट को मैं ओपन कर देता हूँ कल्याण ज्वेलर्स का, एंड आप देखिए तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया था, उस सपोर्ट को ब्रेकडाउन देने के बाद इंस्टेंटली वो वहीं पे रुक के इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया। आप समझ रहे हो ना, अगर कोई लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो कंटिन्यूअस फॉल होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक ब्रेकडाउन दे के इंस्टेंटली रिवर्स करके वहीं बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है, इट मीन्स ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। सेम वही चीज़ जो ब्रेकआउट में होता है। ब्रेकआउट में आपने क्या देखा है, रेजिस्टेंस पे जाता है, ब्रेकआउट देता है एंड इंस्टेंटली रिवर्स करके ये नीचे गिर जाता है। तो ये फेक ब्रेकआउट होता है ना, तो फेक ब्रेकआउट की तरह ही फेक ब्रेकडाउन भी होता है। बस फ़र्क यही है कि फेक ब्रेकआउट मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा रहेंगे, बट फेक ब्रेकडाउन बहुत कम होता है। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे ये फेक ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक में, एंड इंस्टेंटली ये बेस बना के अब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ आपने देखा। तो अभी के लिए कल्याण ज्वेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन कर लिया। मेरे हिसाब से अब ये बुलिश बन गया है। अब ये दोबारा गिर के इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्टॉक दोबारा से बेयर्स के कंट्रोल में आ गया। बट उसके पहले तक में ये हम लोग के लिए अब बुलिश ही रहेगा, मेरे लिए बुलिश रहेगा। मैं इसको बुलिश कंसीडर कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जो लगातार तेज़ रफ्तार में ऊपर की ओर मूव कर रहा है। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करेंटली 1.2% के तेज़ी के साथ 3032 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखोगे तो एज़ यूजुअल बाकी के केमिकल कंपनीज़ के तरह ह्यूज वोलेटिलिटी, अर्निंग तेज़ रफ्तार में नीचे गिरा है, जिसके चलते पी रेशियो सडन से स्पाइक कर गया, 400 के आसपास चल गया था। एंड करंट पी रेशियो भी देखा जाए तो 150 के आसपास है। अब पी रेशियो इतना बड़ा हुआ है क्योंकि इनके अर्निंग्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं बाकी केमिकल कंपनीज़ के तरह, ठीक है। तो अभी के टाइम पे वैल्यूएशन ग्राफ इन केमिकल कंपनीज़ का देखना जस्टिफाइड नहीं रहेगा। यशो इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेकआउट दे के बहुत तेज़ ऊपर की ओर जा रहा है। मैं यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर कुछ करेक्शन हुआ तब मैं भले यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करूँगा, बट करंट मार्केट प्राइस में मैं इसको अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा rather than इन्वेस्टमेंट एट करंट लेवल, ठीक है। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर करा है स्टॉक्स के रिगार्डिंग। आप कमेंट करके अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ कुछ स्टॉक्स को ऐड करते हुए। ओके देन, बाय बाय।